अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। PSL 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। एक तो द टी इज़ फैंटास्टिक और सारों को पता है कि टी फैंटास्टिक क्यों है, और दूसरा PSL का फाइनल है। अल्हम्दुलिल्लाह से PCB ने शानदार तरीके से इस फाइनल तक पहुंचने के लिए तमाम इंतजाम किए और हम आज इस फाइनल की ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, फ्रेंचाइज को भी जाता है, जिन्होंने अपने प्लेयर्स को भी काबू में रखा और ख़ुद भी काबू में रहे, और PCB के इंतजामात के तहत ये तमाम तर टूर्नामेंट शानदार तरीके से फाइनल में पहुंच रहा है। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा बातें हो तो मैं अपनी बातें आज कम कर लेता हूं। काशिफ शबीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर, हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद है। रिजवान हैदर साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तस्नीम समर न्यूजीलैंड से हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट कमेंटेटर, हमारा रेगुलर हिस्सा। उसके साथ साथ स्पेशली आज दो गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल अतर, पाकिस्तानी टीम के साबिक ओपनिंग बैट्समैन, शानदार बैट्समैन और सबसे कम उम्र तरीन टेस्ट प्लेयर का एजाज हासिल करने वाले हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम हजरात को अस्सलामो अलैकुम। अच्छा जी हसन भाई, चूंकि आपने जाना है कहीं और जल्दी जल्दी, तो पहले ज़रा हसन भाई को पकड़ लेते हैं। हसन भाई, फाइनल है और PSL का फाइनल है अल्हम्दुलिल्लाह से, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत मुश्किल हालात थे लेकिन PCB ने कर दिखाया। आज है लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मैच। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको बहुत बहुत और पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को भी बहुत बहुत खुशाइन के माशाल्लाह से वापस क्रिकेट जो है पाकिस्तान में आ रही है। जब 2016 में जो PSL का आगाज हुआ अबू धाबी दुबई से, तो 4 फरवरी को ये आगाज हुआ। वहां से कोशिशें करते करते ये वेन्यू पे अबू धाबी, शारजा, दुबई स्पोर्ट्स सिटी, फिर यहाँ पर 2 वेन्यू पे ये PSL करवाया गया, CS और कराची और लाहौर में। तो अब तक जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेज देखी गई हैं प्लेयर्स की, बड़े इमर्जिंग प्लेयर्स, यंग उभरते हुए नजर आए हुए इस सीजन में। जिस तरह से मुल्तान सुल्तान का कॉम्बिनेशन बना, कुछ लोगों ने कहा कि फ्रेंचाइज की जो सिलेक्शन है वो सही नहीं हुई और बाकी नहीं हुई कुछ चीज में, क्योंकि कराची की टीम जो है वो इस तरह बिल्कुल बॉटम पे नजर आई, जिसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमारे बाबर आजम खेल रहे हैं, टॉप बैट्समैन शर्जील थे, सीजन प्लेयर हैं सारे, थोड़ा सा क्लैश नजर आए। मगर ओवरऑल आज जो है वो देरी खत्म हुई है। लाहौर में जो है दरवाजे खुलने वाले हैं कज़ाकी स्टेडियम के 4 बजे, तो जो लाहौरी हैं वहां पर वो बहुत सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और काफी इंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को। अच्छा हसन भाई, चूंकि आपने जाना है इसलिए बस ये लास्ट क्वेश्चन आपसे, और ये बताएं आज आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या देख के कर रहे हैं? देखें, जिस तरह से सपोर्ट इसलिए मैं करूंगा क्योंकि जो मैच आप लास्ट मैच देखें, कुछ ऐसी मिस्टेक नजर आई कि बिल्कुल ही कोई एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, एक वापस कम बैक करके आए और एलेक्स टेल थे। एक दिन बाद जब वो आया उन्होंने वापस 64 रन की इनिंग खेली, मगर लास्ट मैच में दिखा कि कुछ मिस्टेक ऐसी की कि बैट्समैन ने एक तरफ तो इजीली मैच जीत रहा था इस्लामाबाद, मगर वापस जो है वो लाहौर के हाथ में चला गया मैच। वो वजह ये थी कि आसिफ अली जैसे सीनियर प्लेयर है, अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां पर खेले उन्होंने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली, मगर डे बाय डे इनको चीजें सीखना चाहिए। क्रिकेट शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन अगर आप गोरों की देखें वो प्लेयर की, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही पूरे सीजन में। रॉयली दोस्तों की अगर मैं बात करूं, टिम डेविड की बात करूं, जो यंग प्लेयर आए हैं हारिस अली, पिशार जलने की थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में लाहौर का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज प्रीवियस मैच में नजर आई। यासिर खान है वो भी ज्वाइन करेंगे, तो आई रेकन कि अगर टॉप ऑर्डर मुल्तान का आउट होता है तो लाहौर में अंदर वापस ये टूर्नामेंट जीत सकती है। ओह जबरदस्त, थैंक यू सो मच हसन भाई, थैंक यू, आप आज हमारे साथ रहे। हसन भाई जल्दी जल्दी में हमने कहा कि हसन भाई कहाँ जा रहे हैं, इधर आए। फैसल भाई सर, जो बात हसन रजा साहब करके गए हैं, अग्री करते हैं कि आसिफ बहुत सीनियर प्लेयर है और सीनियर कैंपेनर है, टीम के साथ बहुत लंबे अरसे से ट्रैवल भी कर रहे हैं, मैचेस भी खेल रहे हैं। आसिफ अली थोड़ा सा मैच्योरिटी का मुजाहरा करते तो शायद गेम की सिचुएशन तब्दील होती आज। डेफिनेट बात है कि आसिफ, एक तो आसिफ का मुझे लगता है कि जो नंबर है वो थोड़ा सेटल नहीं है। जब भी मैंने उसको आसिफ को देखा है पिछली इनिंग्स में भी, मैचेस में भी, तो वो जब ऊपर गए हैं और ज्यादा ओवर उनको खेलने का मौका मिला है तो वहां उन्होंने परफॉर्मेंसेस ज्यादा बड़ी दी हैं। सो आई थिंक आसिफ को मौका पूरा नहीं मिला, ये भी कह सकते हैं। लेकिन आजम और आसिफ 2 प्लेयर ऐसे थे जब ये मैच चल रहा था कि वो फिनिश कर सकते थे। इनकी गलती थी। अच्छा, सही बात की, शॉट सिलेक्शन अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। अपनी स्ट्रेंथ पे ये जाते हैं, वहीं ये शॉट मारते हुए आउट हुए, हालांकि वो बॉल अगर कट भी मार सकते थे। सो ये तो इन द मिडिल आपने उसको डिसीजन लेना होता है। लेकिन उनको ज्यादा लेबल लग गया है कि ये 2-4 हिटे सिक्सेस कर मारें और इतने ही इनको लिमिटेड कर दिया है। अगर इनको थोड़ा ऊपर मौका दें तो मेरा मानना यह है कि ये अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं और T20 फॉर्मेट जो है हमारा,
जिसमें आपको स्ट्राइक रेट ज़्यादा देखना होती है, तो उसके लिए काफ़ी सूटेबल है। अच्छा जी, जनाब आली। हाँ जी। सर फतह हकी होगी। ओए 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 ओए। देखिए हमने तो शुरू से ही, आपको याद है वी डिस्कस्ड के जो तीन आपके बेस्ट कैप्टन्स थे वो रिजवान, शाहीन और शादाब थे, और यही तीनों टीमें एंड में आखिरी तीन पे भी पहुंची। आई एम श्योर कि अगर कन्वेंशनल क्रिकेट होगी, ऑल्दो आई एम सपोर्टिंग लाहौर, तो देयर इज़ नो वे के मुल्तान हारे, जितना कंसिस्टेंसी से वो खेलें पूरा टूर्नामेंट। लेकिन एंड में क्रिकेट इज़ बाय चांस और कुछ भी हो सकता है। एक आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की इनिंग्स आ गई लाहौर की तरफ से, मोस्ट प्रॉबली फ़खर या सॉल्ट, और इसी तरह की एक आध को अच्छा ओवर लग गया बॉलिंग कराते हुए, फ़खर या अब्दुल्ला शफीक भी, बिकॉज ही इज प्लेड ब्यूटीफुली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और एक आध अच्छा ओवर कोई लाहौर की तरफ से चला गया, शाहीन, हारिस, जमान, जिसमें 2 या 3 विकेट्स निकल गई एकदम, तो मुल्तान अंडर प्रेशर आ सकती है। लाहौर को प्रोबेबली 200 प्लस 225 करना पड़ेगा, क्योंकि 200 तक तो मुल्तान चेज कर रही है, पहुंच रही है भाई। और इसी तरह अगर बाद में बैटिंग की तो वो मुल्तान को आपको 170 पे आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज मुल्तान स्कोर 230 तक भी कर रही है। नो डाउट उनकी कैपेसिटी है। काशिफ भाई देखें, अब सारे लाहौर के अंदर कर रहे हैं, तो मुझे इनके थोड़ा एंटी जाना पड़ेगा, मुल्तान के लिए लाजमी है। तो मैं आज सपोर्ट करूंगा लाहौर का, जबकि जब मैं आ रहा था तो मैं लाहौर के साथ ही था, लेकिन अब मैं यहाँ पहुँच कर मुल्तान के साथ हो गया। मेरा मानना ये है कि देखें, मुल्तान जिस कंसिस्टेंट तरीके से खेल रहा है, जिस खूबसूरती से खेल रहा है, और जो जितनी अच्छी कप्तानी कर रहा है रिजवान, मैं समझता हूँ मुल्तान का ही पलड़ा भारी है। देखें, लाहौर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बैटिंग में थोड़े से वीक हैं, थोड़े डिपेंडेंट हैं ऑन फ़खर जमान। लेकिन अगर आप मुल्तान को देखें तो मुल्तान की बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है, और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में, फास्ट बॉलिंग भी प्लस स्पिन में जो उनका है इमरान ताहिर, वो बहुत आउट क्लास बॉलिंग कर रहा है। उसके अलावा फास्ट बॉलर जो हैं वो प्लान के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। असल में ये है कि आपका कप्तान आपको प्लान क्या देता है, और फिर उस प्लान की एग्जीक्यूशन क्या है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो बेंच पे पीछे बैठे हुई आपकी मैनेजमेंट है, वो आपको कितने अच्छे तरीके से प्लानिंग करके कप्तान को दे रही है। वहाँ एंडी फ्लार के आने के बाद, मुश्ताक के आने के बाद, वो बेंच भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई एम श्योर उनका होमवर्क कंप्लीट होगा और डेफिनेटली वो आगे जाएंगे जीतने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि मुल्तान को हराना इतना आसान होगा, मुश्किल बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन चूँकि ये फाइनल है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, T20 कोई एक बैट्समैन का कुछ चल पड़ा तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, लेकिन वैसे देखा जाए तो मुल्तान ही है। पूरी टीम का कंपैरिजन भी करते हैं, दोनों टीम्स का एक साथ, चूंकि यही वो 2 टीम्स थी जिसके बारे में मेरा ख्याल है जब हमने 4 मैचेस शुरू के देख लिए थे तो हम सारे दोस्त एग्री थे कि यार लाहौर और मुल्तान फाइनल में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार खेल रही हैं। बाकी टीम्स अप्स एंड डाउन्स के साथ चल रही थी। इस्लामाबाद का हमें था कि ये 3 में से प्रॉबेबली लाहौर होगी। अच्छा जी तस्नीम, इससे पहले कि बात करें हम PSL के हवाले से, फाइनली ऑस्ट्रेलियन टीम लैंडेड पाकिस्तान। तो अब ये मामला भी है कि आफ्टर 24 ईयर्स दे केम पाकिस्तान, और टेस्ट भी खेल रहे हैं और तमाम तर मैचेस भी होंगे, और 3 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर मैचेस हो रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बात करूं, इसके पीछे PSL की बहुत बड़ी मेहनत है। PSL वो इवेंट था जिसने पूरी दुनिया को ये हौसला दिया कि पाकिस्तान is a very beautiful country for sports. जी बिल्कुल, PSL ने काफी कुछ किया है इस मामले में। If we think back, तो काफी साल पहले, I think it was 2016 जब World 11 toured पाकिस्तान, तो वहाँ से शुरू हुआ था। फिर और भी टीम्स थे, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश। So a lot of teams have supported Pakistan in this very difficult time. Now it's expanding, and I think that expansion to the other cricketing countries has probably come as a result of the PSL. तो वजूहत तो ये है कि coaches आते हैं, staff members आते हैं, वो खुद देखते हैं, वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर प्लेयर्स भी आते हैं। तो मिसाल देती हूँ, यहाँ ज़ाहिर मैं न्यूजीलैंड में काम करती हूँ, और लूक रॉन्की ने बहुत PSL खेला हुआ है, अच्छा खासा PSL खेला हुआ है। So obviously he speaks to the people that he plays with, he shares his experience, फिर लोगों को पता चलता है कि ठीक है हमने न्यूज़ में एक चीज़ देखी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी डाइवर्सिटी है, और पाकिस्तान भी सेफ मुल्क है खेलने के लिए और ट्रैवल करने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक आप को रिक्वेस्ट करूंगी, जनरली पाकिस्तानी फैंस को, that I think that it's a little insulting जब हम बार-बार कहते हैं कि international cricket return कर रहा है। We've been now, alhamdulillah, having international cricket in Pakistan for a great number of years, और 1 या 2 टीम्स की वजह से वो खत्म भी नहीं हो सकता। So if they're going to support Pakistan and tour, excellent. अच्छा, फूड भी बहुत एक्सीलेंट है। तस्नीम, would you like to comment on the tea of Pakistan? चाय पे
I mean, there's nothing like Pakistani tea. I don't get it in New Zealand, so obviously याद तो बहुत आता है नहीं, चाय। आप एक बार पाकिस्तान आई हैं, ऐसा ना करें, आप एक वो बार तो पाकिस्तान आई हैं। एक इंडियन ने भी चाय की बड़ी तारीफ सर उसी ने तो पूरी दुनिया में, वही तो मशहूर हुए हैं हम। आया तो दरख्त गिराने था बेचारा, खुद गिर के यहाँ से चपेड़े खा के फिर चाय पी के गया वो। अच्छा जी फैसल भाई, सर एक तो मैं चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम आ रही है 24 साल के बाद, जरा इस पर भी आपका कमेंट हो जाए। पीएसएल का आज फाइनल तो है ही है, लेकिन पीएसएल ने जितना बड़ा रोल प्ले किया है, ये जो तस्लीम की बात है, मैं टोटली एग्री कि अब ये कहना बहुत बुरी बात है कि जी रिवाइव हो रहा है पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका आके खेल गई सर, सारी टीम, श्रीलंका जो टीम यहाँ से गई थी सबसे पहले वो भी आ गई, आपके यहाँ पे आ गई, जिम्बाब्वे भी आ गई, सारी टीम्स आ गई, अब रह क्या गया। और अब तो पीएसएल में फैसल भाई इतने इंग्लिश प्लेयर्स खेल रहे हैं, मुझे लगता है इतने पाकिस्तानी नहीं है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, क्रेडिट गोज टू पीसीबी। बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है और चीजें थोड़ी दूर हो गई थी, लेकिन काफी मेहनत के बाद, काफी कोशिश के बाद ये चीजें वापस हमारे पास आई हैं। ये तो हकीकत है। दूसरा ये कि ज़ाहिर है इसमें बहुत मेहनत भी लगी है और हमें अब प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ रहना पड़ेगा आगे चल के फ्यूचर में भी, ताकि हम चीज़ों को वक्त से पहले हैंडल करें। रही बात इस फाइनल की, तो फाइनल तो आपको पता है कि ये सारा कॉन्टेस्ट होता है नर्व का। ये कंपटीशन है जो जिसका माइंडसेट स्ट्रांग है, मेंटल टफनेस जो शो करेगा, तो वही बाजी लेके जाएगा। और पीस, कूल एंड काम जो जितना ज्यादा रहेगा वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी लिहाज से अगर हम देखा जाए तो रिजवान को ये एडवांटेज है कि वो बड़े कूल एंड काम रहते हैं, डिसीजंस में भी, रिएक्शंस भी उनके बड़े कंट्रोल होते हैं। इसी वजह से उनकी जो प्लानिंग है, उसकी एग्जीक्यूशन है, वो बड़ी अच्छी होती है। और जाहिर है कि वो एक रोल ऐसा प्ले कर रहे हैं कि वो बैटिंग में भी परफॉर्म कंसिस्टेंट कर रहे हैं। यही वजह है कि वो दूसरे नंबर पे हाईएस्ट रन स्कोरर हैं पीएसएल के। तो क्रेडिट बैलेंस है ये टीम। लाहौर को अपनी फास्ट बॉलिंग के साथ बहुत ज्यादा एज हासिल है, लेकिन उनको प्रॉब्लम है राशिद खान की। राशिद खान मिस हो गए, अब उन्होंने कहा है कि वो नेशनल ड्यूटी पे हैं, वो फाइनल में नहीं आ सकेंगे। तो राशिद खान बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे थे फॉर लाहौर कलंदर, लेकिन अब ये देखना है कि लाहौर कलंदर जो माइंडसेट है वो फाइटिंग माइंडसेट है, जबकि मुल्तान सुल्तान का जो माइंडसेट बना हुआ वो चैंपियंस माइंड की तरह खेल रहे हैं और उनका कल्चर भी जो है वो विनिंग कल्चर बन चुका है, जो हमें नजर आ रहा है। और मैक्सिमम मैचेस उन्होंने जीती है। और जहां तक आपने बात की, अगर 210 प्लस रन हो जाते हैं तो हमने पीएसएल में देखा जब इतने रन बनते हैं तो वो रन चेज भी हो जाते हैं। तो अच्छा कॉन्टेस्ट हो, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा डेफिनेटली। दोनों तरफ बैलेंस है, उधर फाइटिंग माइंडसेट है, इधर विनिंग माइंडसेट है। तो देखते हैं कि अब इसमें से गो थ्रू कौन होगा। लेकिन जो जिस तरह मोमेंटम शिफ्ट हुआ है लाहौर की तरफ, यानी कि शुरू में इन्होंने पिछला मैच अच्छा खेला, हाथ में लिया, फिर हाथ से निकल गया, तो जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है मुझे लगता है कि लाहौर को एज मिल सकता है विद द बॉलिंग। जबरदस्त जबरदस्त। रिजवान भाई, स्पिन के लिए मुझे लगता है कि स्पिन के शोबे में थोड़ा सा लाहौर लैग कर रहा है जब से राशिद खान गए हैं, पर मुल्तान को एज हासिल है इसमें। नहीं देखें, वो खुशदिल भी हैं, इमरान ताहिर जी वही कह रहा हूँ, उनको एज हासिल है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एज हासिल है। और लाहौर पे आई थिंक वो समित पटेल की जगह अगर फवाद को ट्राई करें ना, फवाद एटलीस्ट काशिफ भाई भी शायद मेरा ख्याल कह रहे थे ये बात, वो उससे बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज ये पिचेस थोड़ी सी स्लो हैं, तो आपको एक एक्चुअल स्पिनर भी चाहिए। आसिफ अफरीदी भी बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं मुल्तान की तरफ से, रोक के बॉल करा रहे हैं। काशिफ भाई को बात पसंद नहीं आई हमारी। काशिफ भाई आज मुल्तान को जितवाना चाह रहे हैं बस आज। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अगर कन्वेंशनल क्रिकेट नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस में हो रही है तो मुल्तान को तो आप हरा ही नहीं सकते। हाँ, आपकी बात ये सही, जिस मोमेंटम के साथ जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, ओवरऑल जिस तरह उसने अपनी टीम को खिलाया, उनको इनकरेज किया है, सबको हौसला दिया हुआ है कि यार आओ खेलो, और कोई डर और खौफ के बगैर खेले। सो इज लाहौर, लेकिन लाहौर में शायद उस लेवल का वो पोटेंशियल थोड़ी कमी नजर आ रही है। तो टॉप 3 इनका बहुत अच्छा मुल्तान का। आकिब जावेद भी नहीं है डग आउट में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे दोनों टीम्स की बॉलिंग स्ट्रेंथ पे, फिर दोनों टीम्स की बैटिंग स्ट्रेंथ पे, और उससे भी ज्यादा बढ़ के जो चीज आपको मैच जितवाती है वो होती है फील्डिंग। आते हैं वापस, इस पे भी बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। बहुत सारी चीज़ें आज बात करने के लिए। अब ज़रा लाहौर और मुल्तान की बैटिंग और बॉलिंग स्ट्रेंथ पर बात चल रही थी, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा लाहौर का क्या माहौल है ये भी जानते हैं। सैयद वकार हुसैन हमारे नुमाइंदे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वकार, क्या सिचुएशन है? लोग आना शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल अरसलान साहब, वो लम्हा आ ही गया जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। लाहौर कंदस और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान आज बड़ा फाइनल का मार्का खेला जाएगा। लाहौर कंदस के पास बड़ा ही सुनहरी मौका है आज अपना टाइटल अपने नाम करने का। 2020 में हमने देखा था कि लाहौर कंदस फाइनल में पहुंची थी, लेकिन बदकिस्मती से वो कराची किंग्स से मैच लूज़ कर गई थी। और जहाँ तक माहौल का ताल्लुक है, लाहौर का इस वक्त माहौल काफ़ी ज़बरदस्त है, ख़ास करके कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर में इस वक्त मौजूद हो, और शायकीन वक्त से पहले ही कज़ाफ़ी स्टेडियम में आना शुरू हो चुके हैं। और लाहौर कंदस को ज़्यादातर यहाँ जो शायकीन है वो सपोर्ट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो लाहौर कंदस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे लग रहा है क्योंकि वो उन्होंने बाकायदा तौर पर हाथों में लाहौर कंदस के फ्लैग्स थाम रखे हैं। इसके अलावा बैनर्स पहन रखे हैं और लाहौर कंदस की शर्ट भी उन्होंने पहन रखी है और लाहौर कंदस के वो हक में नारे लगा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि शाहीन अफरीदी इस बार उन्हें मायूस नहीं करेगा, और शाहीन अफरीदी जिस तरह के पहली बार लाहौर कंदस की क़यादत कर रहे हैं और उनके पास कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं, ये कहना है शायकीन का। और उनका ये कहना है कि लाहौर कंदस इस बार उन्हें मायूस नहीं करेगी और पाकिस्तान सुपर लीग 7 एडिशन का जो टाइटल है वह ज़रूर अपने नाम करेगी। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स की टीम भी कदरे काफ़ी मजबूत है लाहौर कंदस के मुकाबले में। अच्छा वकार, ये बताएं वकार, टिम डेविड के हवाले से क्या खबरें हैं? खबरें मेरे पास तो ये हैं कि वो उनकी वापसी हो गई है, खेलेंगे वो? जी बिल्कुल अरसलान साहब, वो बिल्कुल खेलेंगे। टीम डेविड आज का बाकायदा तौर पर मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि टीम डेविड जो हैं वो टीम का हिस्सा होंगे। जो मुल्तान सुल्तान्स की टीम है वो लाहौर कंदस के कंपैरिजन काफ़ी मजबूत टीम है और काफ़ी उनमें हौसला अफजाई इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने तमाम राउंड के मैचेस सिर्फ एक मैच लूज़ किया है, बाकी तमाम मैचेस से जीते हैं, जबकि लाहौर कंदस वो भी अपने लाहौर से 6 ही हारे मैचेस हैं। हार चुकी है, 4 मैचेस हार चुके हैं, 6 मैच जीते हैं। और मुल्तान सुल्तान्स का लाहौर के साथ जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच हुआ था तो हमने देखा था कि लाहौर कंदस ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी थी। आज बड़ा ही ज़बरदस्त और कांटेदार। अच्छा वकार ये बताएं, पूरे टूर्नामेंट में आप किसी न किसी को सपोर्ट करते रहे लाहौर के अलावा, आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जिस तरह मुझे आज लग रहा है कि जो शायकीन है वो लाहौर कंदस को सपोर्ट कर रहे हैं, लाजमी एज जो है लाहौर कंदस को मिलेगा और लाहौर कंदस से मेरा ख्याल तो यानी आज आप भी लाहौर कलंदर को सपोर्ट करें। अच्छा जी काशिफ भाई, आ जाते हैं इस बात पे ज़रा, बॉलिंग स्ट्रेंथ, स्पिन बहुत बड़ा एलिमेंट रहा है इस पूरे टूर्नामेंट, बल्कि मैं देख रहा हूँ दुनिया भर में T20 में स्पिनर्स बड़ा डिफरेंस डालते हैं। राशिद नहीं है लेकिन हफीज़ हैं, और अगर फवाद अहमद साहब को खिला लेते हैं तो बेहतर हो जाएगा लाहौर की, लेकिन स्टिल वहाँ पर खुशदिल और इमरान ताहिर बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। देखें मेरा ख्याल है आज इनको फवाद आलम को खिलाना पड़ेगा, उसकी फवाद अहमद को खिलाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं मुल्तान सुल्तान के पास, शान मसूद, राइले रूसो, खुशदिल शाह, और लेफ़्ट हैंडर के लिए लेफ़्ट स्पिनर जो है उसको खेलना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि गेंद पड़ के अंदर की जानिब आती है और वो बड़ा आसानी हो जाती है। तो और जब लेग स्पिनर होगा राइट हैंडर, उसके लिए लेफ़्ट आर्म के लिए उतना ही ज़रा थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो खेलेगा आज, फवाद खेलेगा इंस्टेड ऑफ जो समित पटेल है। एक तो ये चेंज आनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप कंपैरिजन देखें बॉलिंग का, मैं समझता हूँ कि स्पिन में ज़्यादा एज है उनके पास मुल्तान सुल्तान के पास, क्योंकि उनके पास खुशदिल शाह है, इमरान ताहिर, और दोनों फॉर्म में टिम डेविड को भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा अभी थोड़ी देर पहले ये सुनने में मेरा ख्याल ये था कि शायद टिम डेविड नहीं खेल रहे, तो मुझे बैटिंग लाइन हल्की सी कमज़ोर लग रही थी मुल्तान सुल्तान की। लेकिन अब देखिए अब देखें ना, आप दोनों ओपनर राइले रूसो, टिम डेविड, खुशदिल शाह, उसके बाद रुमान रईस भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। तो ये 4-5 तो ऐसे हैं जो इन फॉर्म बैट्समैन हैं, जो इन फॉर्म खेल रहे हैं। अगर लाहौर ने जीतना है, जिस तरह आप सब बात कर रहे हैं, वकार साहब भी बात कर रहे हैं, तो एक ही चांस हो सकता है कि लाहौर पहले बैटिंग करे, स्कोर बड़ा पोस्ट करे, फिर को प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं मुल्तान सुल्तान पे। लेकिन अगर मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग कर ली और 160-70 का स्कोर भी कर लिया तो वो डिफेंड करना मुल्तान सुल्तान को आता है, क्योंकि जिस प्लानिंग से वो बॉलिंग कर रहे हैं और जो उनका प्लान है और जो गेम प्लान कप्तान देता है, जिस तरह जो इंकरेजमेंट उनको देते हैं, और इसके अलावा जितने इनफॉर्म हैं उनके बॉलर्स, मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है कि लाहौर कलंदर के लिए कि वो जो है उनको रोक सके। एक ही चांस हो सकता है, पहले बैटिंग करो, बड़ा स्कोर करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि लाहौर
कलंदर की तरफ से आज हफीज को अपनी नेचुरल गेम खेलनी पड़ेगी, यानी रुक स्कोर के करना नहीं। पड़ेगा, बहुत हो गया, अब स्कोर करना नेचुरल चाहिए। गेम, अगर नेचुरल गेम वो खेले तो वो 140-45 का स्ट्राइक रेट Strike पे rate जाता है, है, no doubt, लेकिन हाँ। अगर उसके 25 मैचेस देखें तो 110 का स्ट्राइक रेट रिजवान मैंने कहना और नहीं। 12 की एवरेज से वो स्कोर कर रहा है, तो उसको उससे बाहर निकलना ओके, पड़ेगा। सो तस्नीम क्या कहती हैं, किसकी स्ट्रेंथ बेहतर है बॉलिंग और किसकी स्ट्रेंथ बेहतर है बैटिंग में? I'm going to both disagree and agree a little bit with Kashif. My Very disagreement good. ये है कि जो समित पटेल की बात हुई थी, I totally agree कि matchup बेहतर है फवाद अहमद का, that's a much better matchup than Samit Patel. लेकिन लाहौर कलंदर्स का मसला ये है कि उनकी बैटिंग इतनी कमजोर है in comparison to Multan Sultan. So Samit Patel, if they make that choice, will be there to beef up their batting order and nothing else. We've got to remember he's exceptionally experienced and he is a very useful power hitter. Lahore have been slightly light on the power hitters. It took David Bisa, that's his normal gameplay, but it took him until the last game to really show what he does do as a power hitter at the death. So मैं इस बात से बिल्कुल agree करती हूँ that bowling lineup of Lahore's is totally unmatched. That power in the fast bowling is exceptional. I don't think that they're going to get such an exceptional edge. तस्नीम, from what this- about spin? What about spin? मेरा ख्याल है कि एज बिल्कुल है जो आप सारे कह रहे हैं कि स्पिन has been very valuable in this competition, but that is not how Lahore got to the final. Those are not the strengths that they relied on. So to try and reformulate their bowling lineup in a way that benefits spin but weakens their batting will be strategically a poor outcome for them. ज्यादा कुछ चेंज करना फाइनल में आके, स्पेशली जब आप कामयाबी से कर रहे थे जो भी आप कर रहे थे, it's a bit psychologically dangerous. I think it ruins momentum. So it's definitely a very, very tight match, but I think that exceptional batting from Multan is difficult to, it's insurmountable almost. You've got 4 top scorers in that team. You've got Rousseau, you've got Tim David if he tests negative for COVID and everything's okay, or Phir Rizwan or Krishan Masood. So it's a lot for Lahore to overcome. Lekin, they definitely have the energy, the jazba, the drive, everything. They've got the crowd behind them. And at the end of the day that we know, numbers एक चीज कह सकती हैं, लेकिन एक final तो एक ही मैच होता है. वाह, So anything और कुछ भी हो सकता है, इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन। फैसल भाई ये बताएं, लाहौर के बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं क्या? फखर और सॉल्ट दोबारा ओपनिंग करेंगे, अब्दुल्ला शफीक वन डाउन आएंगे, ऐसे ही जाना चाहिए? थोड़ा सा अगर चेंज कर ले तो ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला शफी जिस तरह लास्ट इनिंग खेली है तो उससे उनका कॉन्फिडेंस जाहिर मिला होगा, और बहुत कमाल इनिंग खेली और टाइमली इनिंग खेली है उन्होंने। सो फखर जमान पे तो वैसे ही डिपेंड कर रहे हैं, तो फखर जमान और अब्दुल्ला शफी को वैसे ही ज्यादा छेड़े ना, लेकिन हफीज को अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं ऊपर, क्योंकि उनसे रन्स नहीं हो रहे। समटाइम क्या होता है जब रन्स नहीं होते तो आप थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में उसको अप दी ऑर्डर चांस दे देते हैं ताकि थोड़ा सा बैट से उनके रन्स निकलना शुरू हो जाए। और क्योंकि हफीज अगर रन्स करेंगे तो उनके अंदर एबिलिटी है कि वो रैम शॉट्स भी खेल लेते हैं, वो सामने भी अच्छा मार लेते हैं, सो उनके पास ज्यादा शॉट्स हैं। तो क्योंकि लाहौर कलंदर वैसे भी स्ट्रगल कर रही है बैटिंग में, बिट एंड पीसेस में उनके पास परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। कामरान गुलाम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, लेकिन बहुत लंबे रन नहीं कर रहे, लेकिन कर रहे हैं। सो अब लास्ट में डेविड वेजी ने जिस तरह बैटिंग की है वो तो कमाल ही उन्होंने कर दिया। तो एंड में आपके पास ये आ जाता है, समटाइम्स शहनशाह अफरीदी भी आपके पास काम के 24 रन कर देते, 24 रन कर देते फैसल भाई किसी दिन, वो साल के लिए पूरा है। मैंने कहा एक दिन शाहीन भी 24 रन कर देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन 100% नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री हूँ कि समित पटेल को अंदर होना चाहिए ताकि आपके पास स्पिन बॉलिंग में ऑप्शंस आ जाएं, और फवाद अहमद भी मुझे लगता है कि आए, क्योंकि फिंगर स्पिन से ज्यादा रिस्की स्पिनर्स हैं जो ज्यादा आउट कर रहे हैं। इमरान ताहिर को आप ले लें, शादाब खान को ले लें, लेकिन फास्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी हुए, जमान हुए, नसीम शाह हुए, इनके भी बॉलिंग फिगर्स बहुत अच्छे हैं और अच्छी बॉलिंग हो रही है। डिपेंड करता है कि आप मैच फाइनल डे में विकेट कैसा चल रहा है, पिच का बिहेवियर कैसा है, बॉल लो ना रहे, तो ये एक चीज कंसर्निंग रहेगी। अगर अच्छा पिच चलेगा, कंडीशंस अच्छी हुई, तो मेरे ख्याल में हाई स्कोरिंग मैचेस होगा, और फेवर तो मुल्तान सुल्तान को होगा बैटिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि उनके पास बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। तो अब कोई हो जाए बहुत बाजी ले जाएगा। अब ये जो क्राउड इतना सपोर्ट लाहौर को कर रहा है, या तो उससे उनको एनर्जी मिलेगी
या उससे प्रेशर क्रिएट होगा। ओ, ये भी हो सकता है, क्या कहते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वैसे, ये हमेशा होता है कि जब आप ज़्यादा अपने सर के ऊपर सवार कर लें तो प्रेशर आपके ऊपर आ भी जाता है। यू डोंट हैव अ गुड ओवर, पहला ओवर में आपके रन ना बन रहे हो तो प्रेशर पड़ जाता है। बट अदर देन दैट आप ये देखें, अच्छा जो काशिफ बता रहे थे स्पिन का, मेरे ख्याल है हम वो आसिफ अफरीदी को मिस कर रहे हैं। हाँ जी, मुल्तान की तरफ से वो उससे बड़ी बॉलिंग रियली जी अटैक भी कर, और वो पावर प्ले में बॉल करते हैं, पहले 2-3 ओवर में बांधा होता है उन्होंने, बिल्कुल सही। तो लाहौर को ये डिसएडवांटेज जरूर है, लेकिन एक आउट ऑफ द बॉक्स इनिंग्स फ्रॉम फखर, सॉल्ट या लेकिन उधर से भी हफीज बहुत अच्छा अटैक कर सकता है और उसने यस और उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है लेफ्ट हैंडर के लिए बहुत ज्यादा, जैसे शान मसूद को किया। शफीक इज अ वेरी गुड फ्रेंचाइज लेवल क्रिकेटर, इंटरनेशनल का तो आपको पता ही है, लेकिन नहीं हफीज को आप आई थिंक शायद बैटिंग में तो नहीं लेकिन बॉलिंग में अगर 4 ओवर शुरू में पावर प्ले में 3 अच्छे हफीज करा गया तो हफीज कुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स। ओए होए, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, पहले अब सारों से पूछ लिया, मिट्ठू से भी पूछ लेता हूँ आज किसको जितवा रहा है? वैसे उसने लास्ट टाइम ठीक जितवा दिया था भाई लाहौर को, मैं तो समझ रहा था इस्लामाबाद जीतेगी। हाँ जी मियां मिट्ठू, वाह जी वाह। अच्छा जी, अब ये कि इख्तितामी मराहिल और पूरा टाइम आप सारे हजरात हमारे साथ भी रहे। पहले तो काशिफ शबीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमारे रेगुलर पैनल का बहुत मज़ा आया, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तस्नीम, थैंक यू सो मच, यू बीन वंडरफुल ऑल द टाइम, और इस टूर्नामेंट में तो आप बहुत ही मज़ा आया, हमें आपके स्टैट्स सुनकर भी कुछ सीखने को मिलता रहा, बहुत शुक्रिया। रिजवान अजहर साहब का भी शुक्रिया, और पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन, साबिक ओपनिंग बैट्समैन फैसल अतर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं हसन रज़ा का भी आज शुक्रिया अदा करूँ, वो भी ऑन एंड ऑफ हमारे साथ आते रहते हैं का, और वकार हुसैन हमें कंटिन्यूस बताते रहे। लाहौर से आपका भी शुक्रिया। हमारी प्रोडक्शन टीम बहुत शानदार काम करती रही, ये सारी ट्रांसमिशन आप देखते रहे, प्रोड्यूसर हो, हमारे साउंड इंजीनियर्स हों, हमारे पैनल प्रोड्यूसर्स हों, और हमारे साथ जितने लोग इस पे काम करें। एक चीज़ होती है सीजीज, यानी जो लिखा हुआ आप देख रहे होते हैं उसको हम लोग अपनी ज़ुबान में सीजीज कहते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको उसके ज़रिए भी मिलती है, उन तमाम हज़रात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। दुआ गो हैं आज शानदार क्रिकेट हो, शानदार मैच हो, इसके बाद आने वाली सीरीज भी ब्लास्टिंग हो पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन सीरीज भी बहुत शानदार होगी, बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पीएसएल के लिए भी हम बहुत नेक ख्वाहिशात, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पीएसएल पाकिस्तान हुई इस कोविड के दौर में, और पीसीबी को, फ्रेंचाइज को इसका क्रेडिट जाता है, इवन प्लेयर्स को भी इसका पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को भरपूर सपोर्ट किया। मेरा भी बहुत शुक्रिया कर देना सर, आपका तो ये हुई ना बात, बहुत शुक्रिया ही शुक्रिया, ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अरसलान कोकर को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर अगले आने वाले टूर्नामेंट्स, अगले आने वाली सीरीज और हमारे रेगुलर प्रोग्राम प्ले फील्ड में आपसे होती रहेगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।